लोग भोग चढ़ा रहे जो पितरों को, अगर उनके घर में कोई वैसी समस्या नहीं है, लेकिन अभी भोग चढ़ाने की बात है। अमावस्या देवी देवता का, पूर्णिमा क्या नाम है, पितरों के लिए, ये मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। क्या अमावस को भी भोग चढ़ा सकते हैं? ऑफकोर्स चढ़ा सकते हैं। वो देवी देवता आएंगे, फिर तुम्हारे पास कौन सी शक्ति आ रही है तुमको नहीं पता। एक तरीके से ये समझो कि कोई भूखा ही आ रहा है और तुम उसको खाना खिला रहे हो, तो वो तुम्हारे को जब तक तुम खाना देते रहोगे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात को समझो। ये बेसिक फैमिली नहीं है, ये ऐसी फैमिली जो नेगेटिविटी से इन्वॉल्व है, तो हर किसी को करने की ज़रूरत नहीं। अब अगर तुम भोग दे रहे हो, जो ऑलरेडी दे रहा है, जैसा मैंने बताया कि घर पे स्थान बनाया, बोले भैया हम भोग तो देते ही है और वो पहले से दिया जा रहा है, अब उसकी विधि बता दो। है ना, हमारे घर पे पितरों का स्थान बना हुआ है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। आप कितना भी बोल दो हम पितरों का स्थान घर पे से नहीं हटा सकते, उसी को प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व किया जाए। जो मैंने बखूर की रेमेडी बताई है ना, वो एक ऐसी रेमेडी कि तुम्हारे पितरों के स्थान पे अगर कोई नेगेटिव एंटिटी बैठी है, पित्र प्रेत बैठा है, तामसिक चीज़ बैठी है, उससे वो वाइट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने बताया 7 फ्लेवर की ये होती है, क्या बोलते हैं, प्लेट, उसमें 7 फ्लेवर का खाना होगा, वो उसको चढ़ेगा। ये तुम चढ़ा सकते हो। क्या रोज़ चढ़ा सकते हैं? अगर तुम्हारे घर पे पितरों का स्थान है और तुम उस तरीके से पितरों को पूछते हो, भाई एक बात को समझो, तुम अगर उस पितरों को डेली खाना दे रहे हो तो ये भोग दे रहे हो तुम, वो भोगी हो जाएंगे। तुमको सूक्ष्म करके उनको जाप से और सोशल सर्विस से करा, लेकिन तुम बोलोगे कि नहीं भाई हमको मटेरियल डिजायर ही चाहिए और हमको आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ना, तुमको बिजनेस ही करना, तो चढ़ाओ रोज प्लेट, रोज चढ़ा सकते हो। अगर प्लेट चढ़ाओगे तो इस बात का ध्यान रखना, घर की लेडीज अगर पीरियड्स के टाइम पे हो तो उस थाली को भी हाथ ना लगाए, ना उस बर्तन को हाथ लगाए, ना उस खाने को हाथ लगाए। तो अभी आप बोलोगे कि भैया वो तो खाना तो बनता ही है, इसीलिए तो बहुत सारे अपने आप ओल्ड बुक्स में जाओगे उसमें क्यों बताया गया है कि औरतों को पीरियड्स के टाइम पे किचन भी एंटर नहीं करना है। आज की डेट में सब कुछ मॉडर्न हो गया, इसलिए नेगेटिविटी भी इतनी बढ़ गई है। एक रीज़न है ना भाई, जैसा खाना तुम्हारा है ना वैसे देवता का भी। तो जब किचन में खाना बन रहा होता है, देवता अपना भोग लेने के लिए भी आते हैं, जो अपनी फैमिली के पीछे चले जा रहे, फरिश्ते वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए बताया गया है कि लेडीज़ लोग को पीरियड्स के टाइम पे किचन में काम नहीं करना चाहिए। अब अगर वो कर रहे, खाना बना रहे, वही खाना फिर तुम भोग के नाम पे पितरों को चढ़ाओगे। अगर पीरियड्स का टाइम आता है उस दिन से लेकर एंड डे तक, जब तक वो 7 डेज 10 डेज जो भी है 5 दिन है, उस टाइम तक कोई भोग देने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसी फैमिली जहाँ पे एक से ज़्यादा लेडीज़ है, माता है, बहनें है, वाइफ है, उस जगह पे क्या करें, तो उस जगह पे वो चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो बंदा खाना बना रहा है वो वैसा ना हो। समझ रहे हो? समझ गए ना, मतलब कि वो उस ड्यूरेशन में ना हो, किचन में ना जा रहा हो, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। थाली लगाने का काम सबसे बेस्ट होता है अगर वो घर का आदमी करे तो, और वो भी वो आदमी जो मतलब घर का जो केयर टेकर जैसा ना मेन आदमी होता है, वो करे तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा कपड़े कैसे ध्यान देने, कपड़े ध्यान देने के बहुत सारे, मैंने तो यही जाना कि धाम में भी हम लोग यही देखते थे, चादर चढ़ाते साथ शक्तियों के ऊपर चादर चली आती थी। तुम चादर ला के या कपड़ा रख के मंदिर के यहाँ पे स्थान दो और उसको 24 घंटे तक वहीं पे रहने दो। 24 घंटे के बाद में उस कपड़ा निकाल के किसी भी गरीब को, फकीर को, रास्ते के फकीर के ऊपर दे देना, या तो कोई साफ़ सफाई वाला रहेगा, जो भी रहेगा, उसको एक कुर्ता पजामा दे दोगे, वो कपड़े चढ़ जाएंगे। जो जो चीज़ तुम पितरों के स्थान पे चढ़ाओगे वो चीज़ उसके पास तक पहुँचती है, मगर फिर इतना समझ लेना कि वो उसको और नीचे घसीटेगी मटेरियल डिज़ायर के लिए। तो मटेरियल डिज़ायर ही चाहते तो उस तरीके से पूरा होगा, लेकिन इस बात का ध्यान देना 7 फ्लेवर का खाना होना चाहिए, वो घर की पहली थाली निकली होनी चाहिए। यानी अगर तुमको बहुत भूख लगी है और तुम जान पे खड़े हो कि बीवी को बोल रहे हो जल्दी खाना दे, और वो थाल निकल के अभी तक लगी नहीं है और तुम उसको खा लोगे तो गलत होगा। तो पहले थाली वहाँ पहुँचानी चाहिए और वो थाली रखने के 20 मिनट के बाद तुमको खाना खाना है। ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि उधर थाली रखी और यहाँ तुमने खाना शुरू कर दिया, नहीं, वो थाली रखी 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक वो थाली वैसी रहनी चाहिए, उसके बाद तुमको खाना है। क्या और थाली ढक के रखनी नहीं, वो थाली खुली रखनी है। इसमें 7 फ्लेवर होने चाहिए, मीठा, खट्टा, तीखा वाला जो मैंने बताया वो। ये थाली धोने का काम भी वो लेडीज़ ना करें जो पीरियड्स के टाइम पे, ठीक है। अगर बड़े लेवल पे करना है तो वो आदमी, घर का आदमी करे तो ठीक है। अगर तुम्हारे घर में वैसा नहीं, आदमी काम पे जाता है, वाइफ घर पे रहती है, अच्छा, अगर तुम घर पे से ऑफिस जा रहे हो, तुम बीवी के सर पे डाल के जाओगे कि तू रोज़ भोग चढ़ा देना, तो वो चक्कर में नहीं पड़ना।
अगर कर सकती है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकती और तुम बोलोगे कि नहीं भोग चढ़ाने से फ़ायदा होगा, तो तुम और घर का बेड़ा गर्क करके लोगे, तो तुम घर की देवी को परेशान कर दोगे, तो वो काम नहीं करना, समझे। दोनों की इच्छा होनी चाहिए, इसमें कन्विंस होनी चाहिए, ठीक है। रोज़ थाली चढ़ाने की ज़रूरत है, मैं तो भोग चढ़ाने ही मना करता हूँ, लेकिन अगर उस लेवल का काम, जैसा मेरे को किसी ने बोला है कि आप बता सकते हो, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि फिर दिन में 2 टाइम चढ़नी चाहिए, सुबह में और शाम में, और रात में नहीं रहनी चाहिए वो थाली तुम्हारे, मतलब एग्जांपल के तौर पे ले लो, तुम 7 बजे अगर थाली लगाते हो, 8 बजे रात के लगाते हो, 9-10 बजे के टाइम पे वो थाली यहाँ से हटा देनी है। क्या करना थाली के खाने को, वो खाने को तुम बाहर डाल दो जानवर के लिए, वो खा लेगा। इसके अलावा वो बर्तन जो होते हैं उसको अलग सेपरेट रखा करना, ताकि वो यूज़ में ना आए, ठीक है। और पहली थाली घर की वो निकले, डेली 7 टेस्ट हो। और इसके अलावा क्या है,